कोई भी उड़ान इंसान के हौसले से बड़ी नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। यूँ तो ज़िंदगी में वाक़े बहुत आए हैं। जी। मैं एक आपको अपनी बचपन की बात सुनाता हूँ जो मेरे साथ ही। वो कहते हैं कि कोई भी उड़ान इंसान के हौसले से बड़ी नहीं, कोई भी उड़ान इंसान के हौसले से बड़ी नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं दीपक राजौरी वाला, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, जम्मू कश्मीर से। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक्सक्यूज़ के कारण, कुछ बहानेबाजी के कारण हम ये कह देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम थी तो हम ज़िंदगी में ये नहीं कर पाए, हमें ज़िंदगी में प्रॉब्लम थी तो हम ये नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम ये एक्सक्यूज़ अपनी ज़िंदगी में ना रखें और इंस्पायर होकर के ज़िंदगी में जो हमारा मकसद हो उस मकसद की तरफ प्रेरित रहें और उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में मेहनत और हार्ड वर्क करते रहें, तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहा हूं, एक ऐसी महान हस्ती मैं उनको कहूँगा, जो महान हस्ती जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, तहसील राजौरी, पंचायत एंड ब्लॉक ढांगरी राजौरी के रहने वाली एक ऐसी महान हस्ती से मिलाऊंगा दोस्तों, जिनका नाम निर्मल कुमार है। श्री निर्मल कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपाहिज ज़िंदगी में, यानी कि डिसेबिलिटी होने के बाद उनकी दोनों टांगों में बचपन से ही प्रॉब्लम थी और उसके बाद भी एक ग्रास रूट से आज से 40 साल 50 साल पुरानी वो हार्ड वर्किंग ज़िंदगी को, उस लाइफ को जी करके एजुकेशन हासिल करने के बाद ITI से टेक्निकल एजुकेशन में बतौर सीनियर इंस्ट्रक्टर रिटायर हुए। इनकी कहानी बहुत ही इमोशनल है और सारी दुनिया को इंस्पायर करने वाली कहानी है। तो आज मेरी वीडियो का यही पर्पज़ है कि जितनी भी यंग जनरेशन अपनी ज़िंदगी में कुछ खास करना चाहती है और उनको लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, तो वो उन उतार चढ़ावों के आने के बाद ज़िंदगी में हार जाते हैं, तो वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोग इस वीडियो से इंस्पायर हो पाएँ। आप बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं और मिलते हैं महान हस्ती राजौरी के रहने वाले, ढांगरी के रहने वाले श्री निर्मल कुमार जी से। तो दोस्तों, चलते हैं यहाँ से अंदर। ये सामने जो है श्री निर्मल कुमार जी का घर है और घर के अंदर चलते हैं, मुलाकात करते हैं और फिर होगी उनसे बातचीत। अब बने रहिए मेरे साथ। जी अंकल जी, नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक हो अंकल जी? हाँ दीपक, ठीक है जी अंकल जी, थोड़ी बातचीत करनी थी मैंने आपसे, तो थोड़ा एक वीडियो शूट कर। मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं बातचीत पूरी। तो अंकल जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं कि आपका क्या नाम है। और मैं देख रहा हूँ कि आप अंकल जी व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, और ये व्हील चेयर पर बैठने के पीछे की क्या कहानी है, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में और अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा। दीपक जी, एक्चुअली मेरा नाम निर्मल कुमार है, निर्मल कुमार शर्मा जी, ठीक है ना? आपको पता ही है, तो हमारा एरिया आपने पहले ही बता दिया मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। जी जी। तो व्हील चेयर पर आने का मकसद ये है कि कोरोना के टाइम में रिटायरमेंट के बाद 4-5 साल रिटायरमेंट के बाद मैं गिर गया था टाइल से जी। बचपन में डिफेक्ट तो था ही पोलियो का थोड़ा, जी जी। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। जी जी। बहुत ज़्यादा नहीं था, मैं चलता फिरता था। तो गिरने की वजह से मुझे काफ़ी लॉस हो गया, बॉडी लॉस हो गया, उसकी वजह से मैं व्हील चेयर पे आ गया। जी। तो चलो चल रहा है, आज तक चल रहा है। अच्छा। बाकी आपको पता ही है, स्ट्रगल तो ज़िंदगी में की हमने। वो तो अंकल जी एक हैरान कर देने वाली लग रहा है मुझे ये कहानी, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हो और ना कि सिंपल सर्वेंट, आप एज ए सीनियर इंस्ट्रक्टर रिटायर हुए हो। तो अंकल जी आपने आखिर भगवान की कृपा है। हाँ, बचपन से मैंने अपनी एजुकेशन जो है मैट्रिक लेवल से पास करके फिर मैं टेक्निकल एजुकेशन ITI में चला गया जी। ITI में मैंने डिप्लोमा किया इसमें कारपेंट्री में। तो उसके बाद कुछ 5-7 साल मैंने अपना काम किया और फिर श्रीनगर चला गया। वहाँ एक कंपनी में NPCC थी, नेशनल प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन, उसमें मैं एज ए वर्क सुपरवाइज़र रहा 8 साल। फिर वो कंपनी टूट गई। जी जी। तो मैं घर वापस आ गया। फिर दोबारा मुझे ITI में नौकरी मिल गई। ITI में नौकरी मिल गई और डिपार्टमेंट और कुछ ऑफिसर्स की मेहरबानी के साथ मेरे साथ हमेशा कोऑपरेट रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एडवांस ट्रेनिंग के लिए वेस्ट बंगाल कलकत्ता में भेज दिया। अच्छा, वेस्ट बंगाल। तो मैंने है ट्रेंड इंस्ट्रक्टर बना दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा, बिल्कुल मास्टर, एज ए मास्टर उसको बोलते हैं, एज अ मास्टर बना दिया अपने टेक्निकल एजुकेशन में। तो बस गवर्नमेंट ने बड़ी मदद की अपनी ज़िंदगी, मतलब मैंने ठीक तरह हिम्मत नहीं हारी अंकल जी, सबसे बड़ी चीज़ हिम्मत नहीं हारी। कभी भी मैंने अपने आप को नहीं सोचा कि मैं डिसेबल हूँ
तो मैं इतना दूर नहीं जा सकता। गवर्नमेंट में मुझे 93-94 में भेजा, वहाँ वेस्ट बंगाल कलकत्ता में एडवांस ट्रेनिंग के लिए। वहाँ मैंने ट्रेंड इंस्ट्रक्टर बन गया, तो उसके बाद मुझे ठीक हायर स्केल में भेज दिया। तो नौकरी की मैंने 30 साल सर्विस की 30 जम्मू एंड साल कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर में, टेक्निकल एजुकेशन में। में। तो डिफरेंस कॉलेज में ITI में मैं रहा हूँ, जम्मू में रहा हूँ, सुंदरबनी में रहा हूँ। तो कभी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे वहाँ ट्रांसफ़र ना किया जाए। जहाँ भी गवर्नमेंट मुझे ट्रांसफ़र करती थी मैं जाता था वहाँ पर। वाकई अंकल जी इस कंडीशन में जैसे आपने बताया कि वेस्ट बंगाल तक गए हो, बिल्कुल, वेस्ट बंगाल तक हाँ गए हो, जी, जी, जी। और आज भी वहाँ आप इतना बिजी सिटी है कि आदमी सोचता है यार मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँगा इस हालात में। लेकिन बड़ी हेल्प मिली और बड़ा कोऑपरेशन मिला उनका, उन लोगों का। तो अंकल जी जैसे ये मतलब आपने इतनी अच्छी नौकरी भी ली, इतना अच्छा वक्त गुजारा, गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हो, लेकिन बेसिक एजुकेशन आपने यहीं अपने इलाके से की थी? अपने इलाके से की मैंने। मैं स्कूल में यहाँ से डांगरी हाई स्कूल में यहाँ से मैं पढ़ा हूँ। जी जी जी। तो हिम्मत नहीं कभी आ रही, हिम्मत नहीं हारी। उस वक्त फैसिलिटीज़ भी नहीं? पढ़ाई नहीं छोड़ी, अपनी पढ़ाई पूरी की मैंने, जो मैं चाहता था पढ़ाई पूरी करके। फिर मेरी टेक्निकल एजुकेशन भी थी, जी। उस लिहाज से मुझे नौकरी मिल गई। जी बिल्कुल। नौकरी करने के बाद फिर मैं रिटायर हो गया। तो बच्चों को भी अच्छी प्रेरणा ही मैं देता रहा, ज़िंदगी में जो भी था अच्छी प्रेरणा ही देता रहा। भाई कभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल अंकल, हिम्मत बिल्कुल। कर मत तो मदद करे खुदा। खुदा। आप अगर एक कदम उठाओगे तो जी, 10 जी। ईश्वर बिल्कुल बिल्कुल ईश्वर बिल्कुल। कहेगा मैं तेरे साथ हूँ। वो लेकिन वही हिम्मत नहीं हारनी। कहावत है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी बता रजा तेरी क्या है, रज़ा कि हिम्मत हार हिम्मत नहीं गया। हारनी। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, देखो मैं जो डिसेबल बच्चे हो जाते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उनसे नफरत करते हैं। माँ बाप भी इवन के उनसे नफरत करते हैं, यार ये अपाहिज हो गया है, हमें इसकी सेवा करनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा, वो करना है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उस बच्चे को पढ़ाना चाहिए जी उस बच्चे को पढ़ाना चाहिए। तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ा पाप है जो एक डिसेबल बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल। नहीं? ये आपका मैसेज रहेगा पूरे मैसेज भारत में, रहेगा, पूरे बिल्कुल। भारत में ये मैसेज रहेगा बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर आपके घर में बदकिस्मती से कह लो कोई या बच्चा, कर्म के अनुसार कह लो, बिल्कुल। कोई बच्चा डिसेबल होता है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसको सहारा दीजिए। तो माँ बाप से बड़ी सपोर्ट मिली, बहन भाइयों से खास करके मुझे बड़ी सपोर्ट मिली। कोई परेशानी नहीं हुई ज़िंदगी में। फिर मेरी मैरिज हो गई, अच्छे घर से मेरी मैरिज हो गई। मेरी मिसेज़ ने बड़ी मतलब अच्छी सेवादार है वो मेरी। सेवा बहुत सपोर्ट, सेवादार है वो। यानी कि एक अच्छे जीवन साथी। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी। अंकल जी मैंने सुना था, मैं तो आज आपसे लाइव ज़िंदगी में पहली बार मिल रहा हूँ, ये रियलिटी है, लाइफ में पहली बार मिल रहा हूँ। लेकिन मैंने सुना था कि आपने अपनी सर्विस के दौरान बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए हुए हैं, बहुत सारी ट्रॉफीज़ आपको दी गई हैं, सम्मानित भी किया गया है। चलो वो तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में। अच्छे ऑफिसर्स के साथ अच्छे रहने से अच्छा मतलब रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छे इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है, जो मेहनती होता है उसको मिलती है। बिल्कुल अंकल जी। तो और अंकल जी तो मैं सबसे बड़ी चीज़ अंकल जी ये पूछना चाहूँगा एक और, कि आपने इस कंडीशन में जब लोग हार मान के बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, मैंने ये देखा कि आप इस कंडीशन में ड्राइव भी करते हैं। ड्राइव करते हैं, हाँ बिल्कुल, द पॉइंट शुड बी। हाँ जी। बात यह है कि मेरे पास ट्राई व्हीलर था जी। ट्राई व्हीलर था, उससे मैं अपनी ड्यूटी पर जाया करता था। जी लेकिन वो आस्ता 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 मुझे तकलीफ देना स्टार्ट हो गया। वो किक मारने में मुझे प्रॉब्लम आती थी। जी। तो फिर मैंने कार ले ली। कार में मैंने सोचा यार हो सकता है मैं नहीं चला सकूं, लेकिन चलाई मैंने गाड़ी 30 साल हो गए समझो मैं अपनी कार से चलता हूँ। कार से चलता हूँ। तो आज भी मैं अपनी व्हील चेयर से यहाँ आता हूँ तो अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। बिल्कुल, तो गाड़ी बिल्कुल। में चलाता हूँ, जम्मू जाता हूँ, कहीं अमृतसर जाता हूँ मैं खुद अपना डॉक्टर को दिखाने के लिए। कभी निकलता हूँ, मैं अपनी मिसेस को साथ में बिठाता हूँ। तो बहुत चला बढ़िया जाता अंकल जी, हूँ। बहुत बढ़िया। भाई देख लो अंकल जी से इंस्पायर होने की ज़रूरत है कि इस कंडीशन में इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायरमेंट होने के बाद में अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दे करके बहुत दूर तक अंकल जी ने पहुंचाया है। और गाड़ी ड्राइव करते हैं, फोर व्हीलर गाड़ी को ड्राइव करके अंकल जी अमृतसर तक खुद गाड़ी लेकर जाते हैं। बिल्कुल जाता हूँ मैं। और ये बहुत ही वाकई काबिल तारीफ़ और प्रेरणादायक बात है और लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो अंकल जी मतलब आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे समाज को, और हमारी वीडियो के माध्यम से जितनी भी यंग जनरेशन है उसके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? यंग जनरेशन को यही मैसेज है भाई कि हमेशा दयानतदारी रखो, हमेशा अच्छी सोसाइटी रखो, अच्छा वातावरण रखो, बस यही मैसेज है। और अच्छे बच्चों को अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। जी अंकल हमारा ये एरिया बहुत अच्छा है, हमारा गांव अच्छा है, यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। जी अंकल जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हमारा राजौरी पुंछ ही पूरा जो है पूरा जम्मू कश्मीर ही बहुत अच्छा इलाका है हमारा। बिल्कुल, और हम वाकई में स्वर्ग में रहते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में कहता हूँ, कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। तो अपने बच्चों से आज का जो बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ये सामने अंकल जी जो मकान देख रहा हूँ ये आपका ही घर है?
हाँ जी, ये चलो ये हमारा ही घर है। चलो ये भगवान जी की कृपा से। और भगवान की अंकल जी का स्ट्रगल ये देख लीजिए आप, स्ट्रगल। और क्या। और यहाँ से अगर मैं कैमरा कुछ यूँ घुमाऊँ तो ये अंकल जी का घर आ गया, और इसके साथ साथ में अंकल जी की ये गाड़ी, और ये सामने अंकल जी का मकान। और ये अंकल जी देख लीजिए व्हील चेयर पे इस तरीके से इन्होंने ज़िंदगी स्पेंड की है। व्हील चेयर का साधन भी शायद इनको कुछ ही समय पहले मिला है। उससे पहले अंकल जी ने शायद किस तरीके से ज़िंदगी गुजर बसर की है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और अंकल जी गाड़ी को भी ड्राइव करते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे गाड़ी चलाता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखो जी अंकल जी। मैंने अपनी व्हील चेयर खड़ी कर देता हूँ, फिर बच्चे ले जाते हैं जी तो मैं गाड़ी में बैठता हूँ सकता हूँ। जी, आओ बैठो आप साथ। और मैं भी अंकल जी के साथ बैठता हूँ और फिर देखते हैं अंकल जी की ड्राइविंग। और ये वाकया ही प्रेरणादायक है। और ये अंकल जी का मेहनत से कमाई हुई दौलत का जो घर है, और ये वाकया ही पूरे समाज को, पूरे भारत को प्रेरणा करने वाली एक कहानी है, जिससे हमारी यंग जनरेशन वाकई में और यकीनन इंस्पायर होगी। और मैं अंकल जी के साथ बैठा अगर हूँ। मैं हिम्मत आ जाता तो आज शायद मेरी डेथ हो जाती, लेकिन मैंने हिम्मत बिल्कुल अंकल नहीं जी, हारी। भगवान आपको लंबी बस। उम्र दे। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपके हौसले को, आज भी आपने इतनी खुशी से और इतने चेहरे पे मुस्कान रख के हमसे बात करी है। और ये ड्राइव शुरू हो चुका है अंकल जी का। और ये लाइव आपको दिखाना एक वो था कि लाइव दिखाकर मैं आपको ये चीज़ जिंदगी प्रूव कर देखो ना, पाऊँ। जिंदगी ऐसे ही चलती है कि अगर आदमी हिम्मत हार दे तो बंदा, मेरे ख्याल में आज इंसान को मार देता है। जी 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 अंकल जी, बिल्कुल अंकल जी, इसमें कोई शक नहीं है। हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल अंकल, हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल। बस सबसे बड़ी बात मैं प्रेरणा यही देना चाहता हूँ, खास करके डिसेबिलिटी सेक्टर को, भाई हिम्मत मत हारो अपनी। बिल्कुल अपनी अंकल। मेहनत करो, अपनी पढ़ाई करो। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। यहाँ से मैं गाड़ी टर्न कर लेता जी हूँ। अंकल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे मैं चलाता हूँ गाड़ी। जी बिल्कुल ये बिल्कुल। देखो बैक भी कर रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मुझे। और ये अंकल जी ड्राइव कर रहे मैं हैं। मतलब ये कहता हूँ कि किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। बिल्कुल, भगवान किसी पर डिपेंड ना करे। आत्मनिर्भर बनना है। बिल्कुल आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर बनना। और ये अंकल जी ने लाइव प्रूफ गाड़ी चला करके दिखाई है, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। मुझे खुद को लग रहा है बड़ी कि खुशी से मैं जाता हूँ, जम्मू जाता हूँ, जब मुझे दिल करता है मैं घूमने निकल जाता हूँ। तो आज भी मैं सुबह निकला था, एक बुजुर्ग लेडी थी, उसको छोड़ के आया मैं, कोई यहाँ से कोई 13-14 किलोमीटर। जी अंकल जी, मेरी मिसेज भी साथ में थी। जी अंकल जी, अंकल जी लाजवाब, बहुत ही काबिले तारीफ। ये सब ईश्वर की देन है जी, बस परमात्मा की नीयत अच्छी होनी चाहिए और ईश्वर साथ मदद करता है। बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल। और यहाँ पर हम गाड़ी रोकते हैं और फिर करते हैं अंकल जी से बातचीत। और इस तरीके से ज़िंदगी की जद्दोजहद करते हुए अंकल जी इस वक्त लगभग 70 साल से प्लस उम्र के हैं। और आज भी इनका जज्बा, जुनून और चेहरे पे मुस्कान ये साबित करती है कि इन्होंने ज़िंदगी में कभी भी हार वाकई में नहीं मानी होगी। और उसकी मिसाल ये घर, गाड़ी, अंकल जी की इज़्ज़त और अंकल जी का चेहरे पे जो मुस्कान है वो इस चीज़ को वाकई में साबित करती है। जी अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा कोई लम्हे, कोई पल, कोई ऐसा यादगार लम्हा, कोई वाक़या सुनाना चाहोगे आप? यार यूँ तो ज़िंदगी में वाक़े बहुत आए हैं जी। मैं एक आपको अपनी बचपन की बात सुनाता हूँ, जो मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, मतलब उससे बच गया मैं हादसे से। जी जी। मैं राजौरी से आ रहा था, तो उन दिनों क्या होता था कि हमारे बस पे नहीं बैठाते थे ये जो लोग होते थे ना। जब मैं ITI में ट्रेनिंग करता था, एक ही गाड़ी होती थी जो कालाकोट से चलती थी और 10 बजे यहाँ से निकलती थी, जी। लेकिन वो हमें नहीं बिठाते थे, इसलिए हम पैदल ही यहाँ चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि पैदल आ रहे थे, तो ये रास्ते में जो नदी पड़ती है हमारी, आपको पता है, जमोला। जी जी, मनावर नदी निकलती है नीचे से और ऊपर, बिल्कुल 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 ऊपर ब्रिज है। कभी कभी मेरा चप्पल बूट भी बह जाते थे जी। तो अंधेरा पड़ गया, तो ये पुल बन रहा था, तो पुल से मैं आ रहा था तो अंधेरा पड़ गया। तो उन दिनों उस पुल पे उन्होंने शटरिंग की हुई थी, तो मैंने सोचा यार इस शटरिंग से मैं पार हो जाऊंगा। जी जी। तो जो ही मैंने पैर रखा तो वो शटरिंग का फट्टा जो है ना, वो ऐसे उछला तो नीचे, बस समझो कि अगर मैं नीचे चला जाता तो समझो मैं ख़त्म था। उन दिनों में पानी भी बहुत ज़्यादा हुआ होगा। पानी भी बहुत था, बहुत। वो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मेरे साथ हादसा है जी। लेकिन मैं ठीक तरह वहाँ से बच गया। भगवान जी की कृपा, उस मालिक की कृपा थी कि आज आप हमारे सामने बैठे हो अंकल जी, और खुशहाल आप स्माइल कर रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। फिर
खैर चलो, ये तो हादसे छोटे छोटे तो बड़े होते रहे। फिर दूसरा एक हादसा था, एक हादसा नहीं था, पर मैं कलकत्ता में जब ट्रेनिंग करता था तो क्या हुआ कि उसमें वो जो स्टायर थी वो बहुत ऊंची थी, स्टायर जी तो वहाँ जाना मेरा बड़ा मुश्किल होता था। तो मैंने क्या किया कि लेट हो जाता था रोज़ाना। तो हमारे एक टीओ थे बैनर्जी, अशोक बैनर्जी जी तो उन्होंने कहा बेटा इस तरह करो कि आप अपने हॉस्टल में बैठ जाया करो, मैं आपको वहाँ पढ़ा दूँगा। जी ठीक है, मैंने कहा नहीं सर, मैं अपने साथियों के साथ बैठ के पढ़ूँगा, ट्रेनिंग करूँगा। तो उसने कहा यार कमाल है, आपने विंग डिसेबिलिटी होने के बावजूद ही आपने इतनी हिम्मत रखते हो। तो मैंने सोचा कि यार मैं नहीं जा सकता, ऊपर बहुत हाइट थी, सीढ़ियाँ 6 मंजिल में ऊपर जाना था। जी जी जी। लेकिन चलो चल गया काम। यानी अंकल जी हर मोड़ पे आपने जज्बे को दिखाया है और कभी भी हार नहीं मानी। कभी भी हार नहीं मानी। दूसरा एक बात थी कि वहाँ पर एक जगह में उतरा, ट्रेन से उतरा तो मेरे पास डक बैग का बिस्तरा भी था, टाची थी एक। अब अगर मैं वहाँ से नीचे सीढ़ियों से जाता, दूसरी गाड़ी टेम्पो पकड़ना था। उस दिन मुझे पता चला कि डिसेबिलिटी क्या चीज़ होती है। ना मुझे वहाँ कोई लेबर वाला मिला मेरा बैग वो बिस्तरा उठाता, ना टाची वाला। फिर मैंने क्या किया, अगर मैं छोड़ के नीचे आता हूँ तो पीछे से वहाँ पर डिगेती बड़ी होती है, वहाँ से पीछे से कोई बिस्तरा ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने क्या किया, उस बिस्तरे को ऐसे घसीट के तो टाची को नीचे करके तो खैर मैं नीचे वो टेम्पो तक पहुँच गया। उस आदमी को आवाज़ लगाई मैंने। उस दिन मुझे पता चलता कि डिसेबिलिटी क्या चीज़ है, क्या चीज़ होती है। उस दिन आपको एहसास हुआ? मुझे बहुत बड़ा एहसास हुआ। खैर मैं पहुँच गया अपनी मंजिल पर। जी अंकल जी। और मैं भी अंकल जी आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने वेल डिसिप्लिन्ड और वेल तरीके से ज़िंदगी जी है अंकल जी, ज़िंदगी के बचे हुए दिन भी आप वैसे ही बेहतर तरीके से निकालें। नहीं जी चलो, बहुत खुशी होती है अंकल जी, आपने बहुत स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में। बाकी इंडिया में मैं काफ़ी घूमा हूँ वहाँ थ्रू गवर्नमेंट के भी, और ऐसे भी मैं जाता रहता हूँ। ऐसे ही मैं जाता हूँ, कभी बैठता नहीं हूँ जी। कभी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने घूमने के लिए निकल जाता हूँ। ट्रैवल करते हो आप? बिल्कुल ट्रैवल करता हूँ मैंने कभी कोई सरफा नहीं किया क्योंकि पेंशन मिल रही है मुझे। जी जी जी। किसी पर डिपेंड नहीं हूँ मैं। जी जी जी, आप सेल्फ डिपेंडेंट है। मैं निकल जाता हूँ, मैं यही क्योंकि अगर हम घर ही बैठे रहेंगे तो समझो ख़त्म है। जी जी। मैं अपने सीनियर सिटीजन को खास करके यही कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सारा आप बाहर निकलो, बाहर दुनिया देखो। बिल्कुल बाहर देखो, बिल्कुल बाहर देखो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर क्या है, फिर हमारी स्टेट से बाहर क्या है। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है अंकल जी। ये बहुत ज़रूरी है। तो अंकल जी थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताओगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, और फैमिली का आपके इस पूरी जर्नी में, पूरे सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में आपके परिवार का क्या सहयोग रहा, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, परिवार का बड़ा अच्छा सहयोग रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं। तो पेरेंट्स तो नहीं, आज वो चले गए ज़िंदगी में। उन्होंने भी बड़ी मतलब मुझे कभी डिसेबल नहीं समझा। उन्होंने भी मुझे बहुत मेरी परवरिश की है, अच्छी तरह से परवरिश की है। जी जी अंकल। तो बाकी साथ जो है जिसको लाइफ पार्टनर कहते हैं जी वो अच्छे हैं, जीवन साथी अच्छे हैं। जीवन साथी वो अच्छे हैं, बड़ी उन्होंने अच्छी तरह से हमें कोई कभी प्रॉब्लम नहीं होने दी कभी। जी अंकल जी, वाकई अंकल जी, वाकई कभी नहीं। बहुत खुशी की बात है अंकल जी। और आपके बच्चे कितने हैं? हाँ, बच्चे 2 बेटे हैं। एक बेटा मेरा उसने इलेक्ट्रिकल ITI डिप्लोमा किया है 2 इयर्स का, वो तो PHE में ही है बेचारा, डेली वेजर है, शायद में भी परमानेंट हो जाएगा। और एक बच्चा मेरा जो है वो अर्जुन, वो PhD उसने वो कर रहा है, लेकिन अभी उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है, वो फॉरेंसिक में डिपार्टमेंट में है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि वो उन्होंने डॉक्टरेट की हुई है। हाँ जी। और अभी फ़िलहाल उनकी जॉब गवर्नमेंट है और फॉरेंसिक में वो जॉब कर रहे हैं। तो बहुत अंकल जी पूरे तरीके से सुखी हैं, संपन्न हैं, और भगवान की कृपा से। ईश्वर का शुक्र है। हमारा तो कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ परमात्मा ने अगर ये जीवन दिया है तो इसको जीने के लिए अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच और हिम्मत। इसको जीना है, किसी भी तरह से जीना है इसको। अंकल जी मैं एक शब्द कहना चाहूँगा, एक लाइन कहना चाहूँगा कि अगर अंकल जी ये स्ट्रगल आपने ज़िंदगी में ना किया होता, और शायद लोगों की नेगेटिविटी, जो आजकल लोग बहुत होते हैं नेगेटिविटी देने वाले लोग सोचते हैं, अगर आप वो चीज़ सोच करके हार मान जाते तो शायद आज आप इस व्हील चेयर पर ना होते, आज हम साथ में ना बैठे होते। ये आपके जज्बा है, आपका जुनून है, हिम्मत है, और उसको वाकई में सलाम करता हूँ मैं, नहीं पूरा देश करेगा इस वीडियो को देखने के बाद। और आप वीडियो को जितना हो सकता है दोस्तों उतना शेयर कर दीजिए। अंकल जी की खास बातचीत थी। आप जितना इसको शेयर करेंगे उतने ही हमारे डिसेबल लोग जो अपाहिज ज़िंदगी जी करके हार जाते हैं,
उनके लिए एक प्रेरणा बनेगी। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान तक ये वीडियो पहुँचे और हमारे देश की युवा जनरेशन जो है, यंग जनरेशन जो है वो प्रेरित हो और अपने माँ बाप की भी इज़्ज़त करें, बुज़ुर्गों के पास भी बैठें, उनका सम्मान करें। और आप इस वीडियो से यकीनन तौर पर इंस्पायर होंगे। बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ दीपक राजौरी वाला पेज और यूट्यूब चैनल पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।